खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब, पहली 7 आयात। फिर उसने मुझे आब हयात का एक दरिया दिखाया जो बिल्लौर की तरह शफाफ था और खुदा और बर्रे के तख्त से निकलता था और उसके चौक के बीच में बहता था। और उस दरिया के वार पार शजरे हयात था जो 12 फल देता है, माह बमाह फलता है, और उस दरख्त के पत्ते कौमों की शिफा के वास्ते हैं। फिर कोई लानत ना होगी, बल्कि खुदा और बर्रे का तख्त उसमें होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका चेहरा देखेंगे और उसका नाम उनकी पेशानी पर होगा। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उन्हें रोशन करेगा और वो अब्दुल अबाद तक बादशाही करते रहेंगे। और उसने मुझसे कहा कि ये बातें सच और बरहक हैं। चुनांचे खुदावंद ने, जो अंबिया की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा ताकि जिन बातों का जल्द होना ज़रूर है उन्हें अपने बंदों पर जाहिर करे। और देख, मैं जल्द आता हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 95, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी नजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें। उसके हजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और तमाम माबूदों पर शाह कबीर है। उसी के हाथ में ज़मीन के गहराव हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुंदर उसी का है, क्योंकि उसी ने उसे बनाया है, और खुशकी भी जो उसके हाथों की साख्त है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब 34वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अयाशी और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हों और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रोए ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।